है वो तेजपात है। अच्छा उसकी जो जो छाल है वो दालचीनी है अच्छा जी। बाद में देंगे। हाँ, फूल है वो जावित्री है। अच्छा और हाँ आवाज लौंग तो लौंग की लकड़ी वकड़ी सब लौंग हाथी काम है लौंग पूरा पूरा फिर सब है। इसका जूस जो दूध है ये खाइए। कोई रोग ऐसा नहीं है, कोई बेचैनी हो बहुत रोग के बाद की बुखार में कोई गर्मी चल रही हो, इसका 200 ग्राम जूस आप पी दें तो कहीं से किसी मार्ग से खून आ रहा हो, बवासीर का हो, टीबी का हो, इसके जिससे सब बड़ी शांति मिलती है। दूध दूध हुआ तो देवताओं की पूजा में शरीर है साधारण सी आज चीज़ का है। प्रवचन इन्हीं के नाम अब जैसे हमारे अपामार्ग है, अपामार्ग माने चिड़चिड़ा, जो इसमें जीरे जैसा दाना होता है, उसकी जो जड़ है उसको आप मुट्ठी में पकड़ ले, ऊपर काला बिच्छू मार दे, जंग नहीं मारे अच्छा जी। बच्चा पैदा हो रहा हो पता चल जाए दाई से, उसकी कमर में मान लो बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, नहीं खोलो तो बिना दवाई को इंजेक्शन लगाने पड़ेगा। हाँ, अनुभव औषधि है। उसकी जड़ से दातोन करोगे आप तो पायरिया कैसी पायरिया हो गारंटी से जाएगी। एक चीज़ बता रहे चिड़चिड़ा अपामार्ग। अच्छा हाँ, उसके पत्ते भी थोप दोगे तो बिच्छू और बलैया उतर जाएगी। उसके जो जीरा जैसे दाने उनको भून लोगे तो काली खांसी भी सीख जाएगी। और उसके जीरे की खीर बना लो, और इन जैसे व्यक्ति महाराज जी जैसे ये बैठ जाए अनशन पे, हम तो ये करेंगे डी एम साहब नहीं मान रहे थे। जैसे कारोबार महात्मा जी हाँ करते हाँ, हैं। बैठ गए आप 3 दिन ले लें, 30 दिन तक कमजोरी नहीं महसूस होगी। अच्छा हाँ, उसकी खीर से एकदम हमारी तरफ से 30 दिन तक उसके खीर खाने से। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप हैं डॉक्टर साहब, पुराने प्रैक्टिशनर रहे हैं और एलोपैथी की करते थे, लेकिन आयुर्वेद का भी करते थे प्रैक्टिस पे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो पर्सनल बंदे आते हैं, समय समय पे आते हैं, कभी ख्याल रहता है तो वीडियो बना दिया, नहीं तो लोग हमने कहा आज का प्रवचन आपके मुख से चलेगा जो है लोक कल्याणकारी। चलिए शुरू किया जाए। तो उसका बीज का अपामार्ग के बीच का अपामार्ग के बीज की खीर बना लीजिए और खा लीजिए 2 दिन, और अनशन पे आपको 15 दिन तक भूख नहीं लगेगी और कोई वीकनेस नहीं होगी। तो एक दवा बताई मैंने, हमारे काला काला वगैरह मिलता है खूब और चिड़चिड़ा, दोनों को पीस के रोको मुकेश बोलो कि वो इनको पकड़ा होता है पूरे प्लेट पास दोनों को और काले वगैरह के पत्ते, कैसा ही घाव हो किसी प्रकार का, उसको नासूर भी हो जाए तो वो भी उनके लेप करने से सही हो जाता है। अच्छा तो जितनी भी वनस्पति है ये सब औषधि है। तुलसी महान औषधि है, रोज एक पत्ता लेने से भी कभी जीवन में बुखार नहीं आएगा। अच्छा तुलसी का पत्ता जी, तुलसी के बीज लेने से किसी भी प्रकार के आपको स्पर्माटोरिया जिसको धातु रोग कहते हैं, ऐसे सब रोग सही हो जाते हैं। और जैसे अपने यहाँ सतावर है और बबूल की छाल है, वो बबूल की भी कह रहा हूँ, फली है और लाजवंती है, ये सब पीस के कूट के इसका जो चूर्ण लिया जाता है तो सभी प्रकार के प्रमेय 20 प्रकार के ठीक हो जाते हैं। हाँ, जो लंबे समय हजारों की औषधि से ही होती है। अच्छा शतावर से तो ये स्त्री के जैसे दूध की कमी है जिनकी, उनको शतावर देने से भी दूध की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे डिप्रेशन अनिद्रा का रोग है वो अश्वगंध के लेने से ठीक हो जाता है। दिमागी रोग हाँ, दिमागी रोग है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा कोई रोग नहीं है। हाँ, कोई ऐसा रोग नहीं है जो औषधि के लेने से इनके आयुर्वेद के सही हो। अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए डॉक्टर साहब पूरा। मुझे डॉक्टर के.पी. सिंह चौहान कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्री किया है, आचार्य किया है और प्रैक्टिस भी की है। तो आयुर्वेद से किस प्रकार से लोग सही हो बिना पैसे के। वर्तमान में क्या नेताओं का इलाज कर रहे हैं? हाँ, वर्तमान में नेताओं का इलाज कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का और जो भी संपर्क में रहते हैं उनका पर्सनल जो है सलाहकार।
मंत्री के प्रतिनिधि हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। तो धन्यवाद। महाराज जी के माध्यम से अपनी जो सामान्य दूब घास है, तुलसी है, इन सब के जैसे गन्ना की जड़ है, भला की जड़ है, ऐसे हमारे यहाँ 5 तृणमूल है। इनसे किसी भी प्रकार की पेशाब की जलन ठीक हो जाती है। अथरी पथरी हाँ, अतरी पथरी जैसे गोखरू है हमारे यहाँ, तो गोखरू के देने से पथरी निकल जाती है। और पथरी में सबसे बड़ा काम मक्का की जो मूछ होती है दाढ़ी जैसे, उसको लेने से, उसका पानी पीने से बड़ी से बड़ी गुर्दे की पथरी सब निकल जाती है। और पित्ताशय की पथरी में भी सुलभ होता है जी। हाँ। और हमारे आचार वेद और ये जो अपनी ये घास आती है डॉक्टर साहब, ये कासामृत में भी प्रयोग होता है इसकी कुछ चीज़ें? क्या कुछ चीज़ें प्रयोग होती हैं? हाँ, कासामृत में धनराज वगैरह सब प्रयोग होता है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी आपने बड़े सुंदर और लोक कल्याणकारी आपने अपनी योग्यता से इन विचारों से सेवा की। हो सकता है कुछ चीज़ें लोगों के, दर्शकों के समझ में आएँ और वो उसका छोटा छोटा प्रयोग करके देखें और हमें कमेंट्स करके बताएं। और लंबी डिटेल जानकारी चाहिएगा तो आपके लिए जो है और भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।